ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आप शंकर भगवान की विशेष पूजा नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं पता है तो भी आप एक लोटा जल ही चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ही एक ऐसे देव हैं जो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप विशेष पूजा उनकी नहीं कर सकते तो आप एक लोटा जल डाल के ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग शिव जी की विशेष पूजा पाठ करते हैं तो वो 16 सोमवार का व्रत, सोमवार व्रत, सावन सोमवार व्रत इस तरह से करते हैं। अगर आप भी 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो उसकी कुछ विशेष विधियां होती हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक होता है। अगर आप उन विधि से अपना 16 सोमवार व्रत पूर्ण करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है वो संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करें, ये बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपके पास संतान नहीं है या फिर आपके पुत्री है और आप पुत्र चाहते हैं तो फिर इस व्रत को करके आप इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र ही इसका पूर्ण फल मिल जाता है। इस व्रत का बहुत ही अच्छा व्रत होता है ये 16 सोमवार का व्रत। अगर आप चाहें तो कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष खराब है तो यह व्रत करके भी आप अपने ग्रह दोष को शांत कर सकते हैं। ये बहुत ही फलदायी व्रत होता है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए और व्रत को कब उठाना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और प्रसाद क्या, हम भोग क्या लगाएंगे इसमें, और इसके साथ ही पूजा कैसे करें, उद्यापन कैसे करें, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस व्रत को करने के लिए सबसे अच्छा महीना होता है सावन का महीना। तो सावन का महीना अगर आप नहीं वेट कर सकते हैं तो आप चैत्र में इसका व्रत उठा सकते हैं या फिर वैशाख में या फिर कार्तिक में या फिर मार्गशीर्ष में। तो इन सब महीनों में भी विशेष फल प्राप्त होता है इस व्रत का। और ये ध्यान रखना है कि इन महीनों के शुक्ल पक्ष के सोमवार से ही आपको व्रत उठाना है अपना। तो शुक्ल पक्ष का विशेष ध्यान देना है। अगर आप सावन मास में कर रहे हैं तो सावन मास पूरी तरह से आप कृष्ण पक्ष में भी उठा सकते हैं। सावन मास बहुत ही अच्छा समय होता है, तो उस टाइम अगर आप कृष्ण पक्ष में भी उठाते हैं तो भी आपको इसका पूर्ण फल मिलता है। तो व्रत उठा लेंगे और उसके बाद हम व्रत का उठाने के साथ ही हम पहले व्रत में संकल्प लेंगे। तो अक्षत और पुष्प लेकर के हमें संकल्प लेना है कि हम किस लिए इस व्रत को कर रहे हैं और इस व्रत में हमें कोई बाधा ना हो, अच्छे से हमारा व्रत पूरा हो। इसलिए आपको भगवान से ये चीज़ें कहनी है कि अच्छे से आपका व्रत पूरा हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। तो ये चीज़ें आप संकल्प लेके कह सकते हैं अपने पहले व्रत में। इसके साथ ही विधि में अगर देखें तो आपको ये शंकर भगवान जी के व्रत में सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको पूजा करनी है। अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे आपको साफ़ सफाई करके और आपके पास फल, भोग, मिठाई और भगवान का जो महादेव जी को बेलपत्र धतूरा चढ़ता है वो सब चीज़ें चढ़ा करके अच्छे से विधिवत भगवान की पूजा करनी है। और पूजा आपको जो है भगवान शंकर भगवान की जो फैमिली फ़ोटो है उसकी करनी है, जिसमें माँ पार्वती और गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हैं। तो ये चारों लोग जिस तस्वीर में हो उस तस्वीर की या फिर उस मूर्ति की आपको पूजा करनी है। उसके सामने बैठ करके घी का दिया जला करके आपको पूजा करनी है और जो है 16 सोमवार व्रत का पाठ करना है। इसके बाद कपूर से भगवान जी की आरती करनी है और भोग उन्हें अर्पण करना है और अंत में भगवान से क्षमा याचना करनी है कि जो भी गलती हो हमें क्षमा करें। इसी तरह से आपको शाम के समय भी प्रदोष काल में महादेव जी की पूजा करनी है।
तो प्रदोष काल जो है सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और उसके 1 घंटे बाद तक रहता है। तो ये पूरा 2.5 घंटे का सूर्यास्त का प्रदोष काल का समय होता है और महादेव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो इस तरह से आप पूजा शाम को भी अपना विशेष रूप से करें और भोग में आपको जो है अंगा अर्पण करना है महादेव को, जैसा कि उस कथा में लिखा हुआ है। तो कथा में लिखा है आधा सेर गेहूं के आटे का 3 अंगा आपको बनाना है। तो आधा सेर जो होता है आटा आपको लेना है गेहूं का और उसमें गुड़ और पानी का जो मिश्रण बनाएंगे उससे आटा गूँथ करके आपको 3 अंगा बनाना है, मतलब 3 भाग में डिवाइड करना है उसे। और जो है उसके अंगा बना करके घी से तवे पर उसको सेकना है बेल करके। तो ये अंगा आपको एक जो है गाय को खिलाना है और एक अपने घर में अपने परिवार में बांट देना है और एक भाग आपका एक अंगा जो बनाएंगे उसे आपको खुद ग्रहण करना है। तो इस तरह से 3 भाग बनाना है, 3 अंगा हम बनाएंगे और एक अंगा अपने लिए, एक गाय के लिए, एक परिवार के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से ये आपका हर सोमवार के दिन करना है। तो शाम को जब भी आप पूजा करें तो पूजा का भी एक विशेष समय रखें। अगर सुबह के टाइम आप जिस समय पर पूजा करें और हर सोमवार को उसी समय पर आप पूजा करें। तो एक नियम आप बना लें, इतने बजे ही पूजा करनी है, और शाम का भी एक नियम बना लें कि इतने बजे पूजा करनी है। तो इस तरह से आप दोनों समय से अपने टाइम पर पूजा के लिए बैठें और पूजा के लिए बैठने से पहले अपने प्रसाद भोग की व्यवस्था करके बैठें कि आपको क्या क्या चीज़ें अर्पण करनी है, भगवान को क्या चढ़ाना है, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करें। तो ये तो 16 सोमवार का आपका व्रत का प्रसाद हो गया। लेकिन जब आप 17वें सोमवार को व्रत रखेंगे, उद्यापन करेंगे, तो 17वें सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है। 16वें सोमवार को आप उद्यापन नहीं करेंगे। 17वें सोमवार को आप इस उद्यापन में पाव से गेहूं के आटे का चूरमा आप बना करके भोग लगाएंगे महादेव को। तो 17वें सोमवार को आपको ये चूरमा बना करके चढ़ाना है महादेव को। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी 16 सोमवार आप जब करें तो आप ये कोशिश करेंगे आप दिन भर कुछ ना खाएं और शाम के समय एक समय ही वो अंगा आप जो बनाएंगे वो अंगा ग्रहण करेंगे और इसके साथ आप अपना फल वगैरह जो आप भगवान को चढ़ाएंगे वो भी ग्रहण कर सकते हैं। तो बस एक समय ही इसमें खाना है और ना ही हमें दिन में सोना है और ना ही जो है कुछ खाना है। नमक हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है इस व्रत में। तो बहुत ही, अगर आप पूरी श्रद्धा से और भक्ति से इस व्रत को करेंगे तो आपको इसका पूर्ण फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये व्रत है। तो इस तरह से 17वें सोमवार को हम जब उद्यापन कर देंगे, उद्यापन में आपको जो है ब्राह्मण को बुला करके भी आप भोजन ग्रहण करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है ब्राह्मण के नाम से सीधा वगैरह निकाल सकते हैं। तो सीधा निकाल दें और पंडित जी के लिए आप वस्त्र भी मंगा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। और आपकी जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका बजट हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना आप दे पाएँ उतना आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर उसे घर में ही बुला कर के खिला सकते हैं। तो इस तरह से अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। इस तरह से 16 सोमवार व्रत पूर्ण होता है। और तो इस व्रत में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको महादेव जी के मंत्र का स्मरण बोलते रहना है, दिन भर जाप करते रहना है। इससे आपको विशेष फल मिलता है। वैसे भी अगर आप कोई व्रत करते हैं तो आपको दिन भर उसी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर आपको महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो साथ ही माँ पार्वती जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। और इसके साथ ही आप गणेश भगवान और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा अच्छे से विधिवत करनी चाहिए ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ईज़िली मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री शंभू।